नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल। दोस्तों इस चैप्टर में हम सर्कल से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे और इनसे संबंधित और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न तैयार होंगे उन प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम सर्कल के पहले कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कॉन्सेप्ट आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। कह रहा है किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाप के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर चाप किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो चाप होता है वृत्त का एक टुकड़ा होता है, वृत्त के एक टुकड़े को ही चाप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहां से यहां तक का एक टुकड़ा ले लूं तो ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। यहां से यहां तक का एक टुकड़ा ले लूं तो क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक का एक टुकड़ा ले लूं तो चाप कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक टुकड़ा ले रहा हूं यहां से यहां तक का एक टुकड़ा ले रहा हूं। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर इस चाप द्वारा वृत्त पर थीटा डिग्री का कोण बनता है, अगर इस चाप द्वारा वृत्त पर थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनेगा। अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 2 थीटा डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही क्या नाम है? आपको समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये कैसे हो रहा है, इसको जानना समझना जरूरी है। कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों इस चीज को हम प्रूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें प्रूव क्या करना है? कहोगे हमें प्रूव करना है कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। यही तो प्रूव करना है। कहोगे हाँ, मतलब ये जो कोण होता है इस कोण का दुगना होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच लूं तो आपको कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस प्रकार की एक लाइन खींच लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, इस रेखा और इस रेखा के बीच में कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों इस रेखा और इस रेखा के बीच में कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों इस रेखा और इस रेखा के बीच में 2 अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है। मान लेते हैं दोस्तों इस रेखा और इस रेखा के बीच में 2 अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं
इसकी ये वाली आधार वाली जो भुजा है ना, ये वाली, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण क्या कहलाएगा? ये कोण क्या कहलाएगा कहोगे? ये तो हमारा बाह्य कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा कहोगे? बाह्य कोण कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर दोस्तों ये कोण हमारा A डिग्री है और ये कोण हमारा B डिग्री है, तब बताइए इस बाह्य कोण की वैल्यू क्या होगी कहोगे? देखिए, कहोगे ये देखिए, ये जो बाह्य कोण होगा ना, ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कहोगे देखिए, ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो बाह्य कोण होगा कुछ और नहीं होगा, A प्लस बी होगा। कहोगे हाँ, A प्लस बी होगा। ये जो बाह्य कोण होगा A प्लस बी डिग्री होगा। क्या होगा? A प्लस बी डिग्री होगा। समझ में आ रहा है आपको यहां तक? कहोगे हाँ, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? मैं जैसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उस पर आप ध्यान से देखिए, ये वाली इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ, हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इस त्रिभुज में जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है उस वाले त्रिभुज में अगर मैं दोस्तों इस वाली रेखा को इस वाली रेखा को ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये कोण क्या कहलाएगा? कहोगे इस त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये जो कोण है ये कुछ और नहीं है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, बाह्य कोण है। ठीक है, अगर दोस्तों ये बाह्य कोण है, इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, तो ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा? कहोगे इस और इस कोण के योग के बराबर होगा। ये जो बाह्य कोण है ये इस और इस कोण के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों ये जो बाह्य कोण है इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, केंद्र ये है? कहोगे हाँ। और यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी? कहोगे हाँ। और यहां से यहां तक की दूरी ये भी त्रिज्या कहलाएगी? कहोगे हाँ। मतलब जितनी लंबाई इस भुजा की है उतनी ही लंबाई इस भुजा की भी है? कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों इस भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा? कहोगे ये वाला कोण होगा। और इस भुजा के सम्मुख कौन सा कोण होगा? कहोगे ये वाला होगा, ये वाला कोण होगा। दोस्तों जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री का है तो इसके मतलब अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण थीटा डिग्री का है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी थीटा डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब अगर ये कोण हमारा अल्फा डिग्री का है तो ये वाला कोण भी हमारा अल्फा डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण बीटा डिग्री का है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी बीटा डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये दोनों समान कोण होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जितने डिग्री का कोण ये होगा उतने ही डिग्री का कोण ये बनाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, दो समान संख्याओं को जोड़ने पर यदि 8 आ रहा है, यदि दो समान संख्याओं को जोड़ने पर 8 आ रहा है तो उनमें से प्रत्येक संख्या है कितनी? कहोगे 4 प्लस 4 और 4 है, और 4 और 4 को तभी जोड़े होगे तभी 8 आया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दो समान संख्याओं को जोड़ने पर 6 आ रहा है तो उनमें से प्रत्येक संख्या है कितनी? कहोगे 3 और 3 है, क्योंकि 3 और 3 को जोड़ोगे तभी 6 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, जितना डिग्री का कोण ये बना रहा है उतने ही डिग्री का कोण ये बना रहा है? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात मुझे बताइए,
दोस्तों जब इस और इस कोण को जोड़ा गया है तो क्या आया है, 2 अल्फा डिग्री आया है, कहोगे हाँ। दोस्तों जब दो समान कोणों को जोड़ा गया तो क्या आया है, कहोगे 2 अल्फा आया है। दोस्तों जब दो समान कोणों को जोड़ा गया तो 2 अल्फा आया है, तो आप बताइए उनमें से प्रत्येक कोण क्या रहा होगा, कहोगे अल्फा डिग्री रहा होगा, अल्फा डिग्री और अल्फा डिग्री रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब ये डिग्री, ये जो कोण है ये कुछ और नहीं है, अल्फा डिग्री है। ये जो कोण बना है ये कुछ और नहीं है, अल्फा डिग्री है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए खुलकर, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों एक मुझे बात बताइए मुझे, इस वाली रेखा और इस वाली रेखा के बीच में कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। इस वाली रेखा और इस वाली रेखा के बीच में कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा, कहोगे हाँ, कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों इस रेखा और इस रेखा के बीच में 2 बीटा डिग्री का कोण बन रहा है, 2 बीटा डिग्री का कोण बन रहा है, 2 बीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। दोस्तों इस वाली त्रिभुज को आप ध्यानपूर्वक देखिए, इस वाली त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों ये हमारी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। मतलब इस भुजा की जितनी लंबाई होगी उतनी ही इस भुजा की लंबाई होगी, कहोगे हाँ। मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। इस वाले त्रिभुज में देखा जाए तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये बात पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण थीटा डिग्री का है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी थीटा डिग्री का होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, थीटा डिग्री का होगा। मतलब अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण बीटा डिग्री का है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी बीटा डिग्री का होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जितने डिग्री का कोण यहां पर बन रहा होगा उतने ही डिग्री का कोण यहां पर बन रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस त्रिभुज को आप ध्यानपूर्वक देखिए, देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में अगर मैं इस भुजा को आगे ऐसे बढ़ा दूं तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, कहोगे बाह्य कोण कहलाएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, बाह्य कोण कहलाएगा, ठीक है। दोस्तों ये जो बाह्य कोण है किन दो कोणों को जोड़कर बनाया गया होगा, कहोगे इन दोनों कोणों को जोड़ा गया होगा तब आया होगा 2 बीटा डिग्री, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों जितना कोण ये है उतना ही तो कोण ये है, कहोगे हाँ। दोस्तों जब दो समान कोणों को जोड़ा गया तो 2 बीटा डिग्री प्राप्त हुआ है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दो समान कोणों को जोड़ने पर 2 बीटा डिग्री आया है तो उनमें से प्रत्येक कोण था कितना, कहोगे बीटा डिग्री था। उनमें से प्रत्येक कोण क्या था, कहोगे बीटा डिग्री था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, बीटा डिग्री था, ठीक है। तो इस प्रकार आपने दोस्तों देखा। तो इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कि इस चाप द्वारा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे अल्फा प्लस बीटा डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, देख कर बताइए कि इस चाप द्वारा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे अल्फा प्लस बीटा डिग्री का कोण बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। और इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि वृत्त पर, तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि वृत्त के केंद्र पर इस वाले चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगुना है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि इस वाले चाप से वृत्त पर बना कोण यही तो कोण बन रहा है, कहोगे हाँ। वृत्त पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यही तो वृत्त के केंद्र पर बन रहा कोण, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप आप यहां पर देख रहे हैं कि इस वाले चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगुना है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी चीज को तो हमें प्रूफ करना था, तो इसी चीज को हमारा कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। अब आपको समझ में आया, कहोगे हाँ, हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों
अगर समझ में आ गया है तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप मुझे अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो अब आप दूसरा कॉन्सेप्ट आप दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे बताएंगे। अब आप दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे बताएंगे, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 अल्फा प्लस बीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। इसी चाप द्वारा दोस्तों वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे इसी चाप द्वारा वृत्त पर देखा जाए तो 2 अल्फा प्लस बीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अल्फा प्लस बीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना है? कहोगे 2 अल्फा प्लस बीटा डिग्री का कोण बना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना है? कहोगे 2 अल्फा प्लस बीटा डिग्री का कोण बना है, ठीक है। और वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बना है? कहोगे अल्फा प्लस बीटा डिग्री का कोण बना है। मतलब केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बना है उससे आधे डिग्री का कोण बना है वृत्त पर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बना है उसके आधे डिग्री उसका आधा डिग्री कोण कहां बना है? वृत्त पर बना है। अगर दोस्तों ऐसा हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों, वृत्त पर बना जो कोण है वृत्त केंद्र पर बने कोण का आधा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आ जाता है कि भैया किसी भी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अब आपको दोस्तों 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि किसी चाप द्वारा किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अगर दोस्तों आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो आइए हम इन कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों ये एक वृत्त है, ठीक है। दोस्तों ये एक वृत्त है और इस वृत्त में यदि दोस्तों इस वृत्त में किसी चाप द्वारा, अगर दोस्तों ये एक वृत्त है और इस वृत्त में यदि किसी चाप द्वारा वृत्त पर 40 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, 40 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए इसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे देखिए हमें कॉन्सेप्ट सिखाया गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है।
हाँ कि ना कहोगे? हाँ कहोगे। देखिए हमें कॉन्सेप्ट सिखाया गया है कि किसी भी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। मैंने कहा हाँ ये तो सिखाया है मैंने कहा ठीक है। तो आपने कहा कि भैया देखिए इस चाप द्वारा यदि वृत्त पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे देखिए इस चाप द्वारा अगर वृत्त पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप द्वारा वृत्त पर 80 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चाप द्वारा किसी भी वृत्त में किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। इसलिए यदि इस चाप द्वारा वृत्त पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ठीक है। अब दोस्तों इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये एक वृत्त है, दोस्तों ये एक वृत्त है। ठीक है ये एक वृत्त है। अगर दोस्तों इस वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अगर दोस्तों किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर दोस्तों किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो उसी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण बताइए क्या होगा। अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप द्वारा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे देखिए हमें सिखाया गया है कि किसी भी वृत्त में किसी भी चाप द्वारा कि वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मैंने कहा हाँ ये इस चीज को मैंने सिखाया है। तो कहोगे देखिए इस चाप द्वारा यदि वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप द्वारा वृत्त पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे 30 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने अच्छे तरीके से सीखा है, मतलब कहोगे हाँ हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है। ठीक है आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपके सामने एक फिगर दिया गया है। और उस फिगर में कोण ए का मान बताना है। क्या? कोण ए का मान बताना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है, ठीक। इस कोण का नाम है दोस्तों कोण ए। इस कोण का नाम है कोण ए और हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ये कोण हमें दिया है कितना डिग्री? कहोगे 40 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है? कहोगे 40 डिग्री दिया है। ठीक है दोस्तों इस प्रकार की कुछ आकृति हमें दी गई है और इस आकृति में हमें कोण ए का मान बताना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, आप इस त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं? कहोगे हाँ इस त्रिभुज को हम ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। ये जो मैंने जिस पर लाइन फेरी है
उस त्रिभुज को आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, कहोगे हाँ हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, कहोगे हाँ वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी और यहां से यहां तक की भी दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों जितनी लंबाई इस त्रिभुज में इस भुजा की होगी उतनी ही लंबाई इस भुजा की भी होगी, कहोगे हाँ। ठीक है, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, कहोगे बराबर होंगी। मतलब ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। दोस्तों आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब यही है कि यदि इस भुजा के सामने ये वाला कोण, कहोगे देखिए मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण 40 डिग्री है, तो उसी प्रकार इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 40 डिग्री होगा। इसका मतलब यही है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। दोस्तों ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण 40 डिग्री का है, तो वह ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 40 डिग्री होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इस भुजा को अगर मैं ऐसे देखूं तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, कहोगे ये वाला कोण बाह्य कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कहोगे बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक है, बाह्य कोण कहलाएगा। और ये बाह्य कोण किन दो कोणों के योग के बराबर होगा, कहोगे इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इन दोनों कोणों की वैल्यू तो 80 है, कहोगे हाँ। मतलब ये जो बाह्य कोण है, ये कुछ और नहीं होगा, 80 होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ 80 होगा। कितने डिग्री होगा, कहोगे 80 डिग्री होगा। कितनी डिग्री होगा, कहोगे 80 डिग्री होगा। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, ये वृत्त का केंद्र था, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये वृत्त का केंद्र था, और इस चाप द्वारा दोस्तों वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे देखिए इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर देखा जाए तो 80 डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों जिस चाप द्वारा अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे देखिए इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त पर 40 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे 40 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे 40 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ए की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, 40 डिग्री होगी। क्या होगी, 40 डिग्री होगी। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको आकृति बनाकर दी गई है और हमसे कोण DBC की वैल्यू पूछा जा रहा है, जिसमें हमें कोण AOB की वैल्यू दी गई है और कोण APB की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, हमसे कोण DBC की वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। इसका नाम A है, इसका नाम B है। इसका नाम P है। ये जो जहां प्रतिच्छेद कर रही है उसका नाम P है। ठीक है दोस्तों, ये वाला कोण हमें दिया गया है 50 डिग्री, इसका नाम O है। ठीक है, ये वाला कोण हमें कितना दिया गया है, कहोगे 50 डिग्री दिया गया है।
50 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और ये वाला कोण क्या दिया गया है? कहोगे ये वाला कोण तो हमें 30 डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री दिया गया है? कहोगे 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। हमसे कौन सा कोण पूछ रहा है? कहोगे हमसे, इसका नाम डी है, इसका नाम सी है। हमसे कौन सा कोण पूछ रहा है? कहोगे हमसे कोण पूछ रहा है कोण डी बी सी। बताइए, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है? कहोगे हाँ, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? इसी चाप द्वारा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे 25 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए, हमें पता है कि वृत्त पर बना कोण, किसी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। कहोगे देखिए, अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री कोण बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसी चाप द्वारा वृत्त पर 25 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे 25 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, मुझे यही आपसे उम्मीद थी। ठीक है, एक बात बताइए मुझे दोस्तों, एक बात बताइए, आप PBC त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। PBC त्रिभुज को आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ हम देख रहे हैं। अगर दोस्तों ये जो PC वाली लाइन है, ये CP वाली लाइन है, अगर मैं ऐसे दूर तक देखूं तो ये जो कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण कहलाएगा? कहोगे बाह्य कोण कहलाएगा। किस त्रिभुज का कहलाएगा? कहोगे कोण CPB कोण का बाह्य कोण कहलाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, ये जो दोस्तों कोण है, ये जो बाह्य कोण है, ये किन दो कोणों का योग है? कहोगे भाई इसके और इस कोण का, इस और इस कोण का योग है 30। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों ये जो कोण है, इन दोनों कोणों का योग है, तो आप मुझे बताइए, अगर इसमें से ये वाला कोण मैं घटा देता हूं, तो ये वाला कोण मिल जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 30 में से 25 डिग्री घटा दिया। अगर दोस्तों मैं 30 में से 25 डिग्री घटा दूंगा, तो ये वाला कोण कितना मिलेगा? कहोगे 5 डिग्री मिलेगा। मतलब यही है कि कोण DBC 5 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब कोण DBC की वैल्यू कितनी डिग्री है? कहोगे 5 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, आप अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर अपने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बना कोण इक्वल होता है। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बना कोण इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, दोस्तों ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। ठीक है दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बना कोण इक्वल होता है। इसका मतलब यही है दोस्तों, अगर इस चाप द्वारा वृत्त के इस भाग पर थीटा डिग्री कोण बन रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त के इसी चाप द्वारा वृत्त के इस भाग पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों
इस कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि अगर इस चाप द्वारा वृत्त के इस भाग पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप द्वारा वृत्त के इस भाग पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आया कुछ? कहोगे हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये दोस्तों कैसे हो रहा है इस चीज को हम आइए प्रूव करते हैं। ठीक है, आइए हम इस चीज को प्रूव करते हैं। दोस्तों हमें प्रूव क्या करना है? कहोगे हमें यही प्रूव करना है कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? कहोगे हमें प्रूव करना है कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बना कोण इक्वल होता है। यही प्रूव करना है। कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए दोस्तों ये एक वृत्त है, ठीक है, और मान लीजिए इसका केंद्र ये है, ठीक है। अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। कितना? 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप मुझे बताइए इसी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण कितना होगा? वृत्त के इस हिस्से पर बना कोण कितना होगा? कहोगे देखिए इस चाप के द्वारा हमने सीखा है कि भैया किसी भी वृत्त में वृत्त पर बना जो कोण होता है वृत्त केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए यहां पर दिख रहा है कि इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अगर यहां पर वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है इस चाप के द्वारा, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, आपने तो यहां पर बता दिया कि भैया इस भाग पर वृत्त के इस भाग पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। आप मुझे बताइए इसी चाप के द्वारा यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे देखिए हमें पता है कि वृत्त पर कहोगे देखिए इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अगर इस चाप के द्वारा वृत्त पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप के द्वारा वृत्त पर बना जो कोण होगा केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, मतलब थीटा डिग्री का कोण वृत्त पर बनेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब यही है कि अगर वृत्त पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो वृत्त के केंद्र पर इस चाप के द्वारा 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के इस हिस्से पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आपको समझ में आया? कहोगे हाँ। इस चीज के बारे में हमें पहले से पता है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री कोण बन रहा है तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के इस हिस्से पर बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे देखिए हमें पता है। कहोगे देखिए इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप के द्वारा वृत्त पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा। मैंने पूछा क्यों? कहोगे इसलिए क्योंकि हमें पता है कि वृत्त पर बना जो कोण होता है वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, इसलिए यहाँ पर वृत्त के इस भाग पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि वृत्त के केंद्र पर इस चाप के द्वारा 2 थीटा डिग्री का कोण बना है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि जिस चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है उसी चाप के द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर भी थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जिस चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है उसी चाप के द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर भी थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इसी चीज का कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बना कोण हमेशा समान होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है? कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये एक सर्कल है और इस सर्कल में यदि किसी चाप द्वारा वृत्त के इस पार्ट पर 100 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, 100 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए इसी चाप के द्वारा वृत्त के इस पार्ट पर बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। वृत्त के इसी चाप द्वारा वृत्त के इस पार्ट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे देखिए अभी को आपने प्रूफ करके भी दिखाया। कहोगे देखिए अभी को आपने प्रूफ करके दिखाया कि किसी भी चाप द्वारा, किसी भी वृत्त में, किसी भी चाप द्वारा कहोगे देखिए अभी को आपने प्रूफ करके भी दिखाया कि किसी भी वृत्त में, किसी भी चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बना कोण इक्वल होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, कहोगे देखिए इस हिसाब से देखा जाए तो यदि इस चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर भी 100 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि किसी भी चाप द्वारा वृत्त के भागों पर बना कोण क्या होता है? कहोगे समान होता है। किसी भी चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण हमेशा समान होते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, आपको समझ में आया? कहोगे हाँ, हमें समझ में आ गया है अच्छे तरीके से। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी आपने सोल्व किया था दूसरे मेथड से। कहोगे हाँ। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको आकृति में कोण ए का मान बताना है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त का केंद्र हमने रख दिया O। ये हमें 40 डिग्री का कोण दिया गया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 40 डिग्री का कोण बना के दिया गया है। ठीक है, हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। इस कोण का नाम दिया गया है ए और एक की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं जिस पर मैं मारकर फेर रहा हूं? उस त्रिभुज को आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं? कहोगे हाँ, हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी और यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। दोस्तों इस त्रिभुज में अगर बात किया जाए तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या है, क्योंकि जितनी लंबाई यहां से यहां तक की इस भुजा की होगी उतनी ही लंबाई इस भुजा की होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण 40 डिग्री है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 40 डिग्री होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप इस चाप को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस चाप को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर, दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 40 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर
40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे देखिए हमें पता है, कहोगे देखिए हमें पता है कि किसी भी वृत्त में किसी चाप के द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बना कोण इक्वल होता है। इस हिसाब से देखा जाए, कहोगे देखिए इस हिसाब से देखा जाए तो यदि इस चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस चाप के द्वारा उसी चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर भी 40 डिग्री का ही कोण बनेगा। मतलब कहोगे मतलब यही है, कोण ए की वैल्यू 40 डिग्री होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। समझ में आपको आया? कहोगे हाँ, हमें समझ में आया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पहले इसी क्वेश्चन को बाह्य कोण निकालकर सोल्व करवाया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, बाह्य कोण निकालकर सोल्व करवाया था। लेकिन दोस्तों यहां पर बाह्य कोण निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों आपको करना दोनों तरीके से है, क्योंकि जब आप करेंगे तो उस नियम का आपको जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा। ठीक है, कहोगे हाँ, हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अपने कॉन्सेप्ट, दोस्तों अगले प्रश्न में आपको एक आकृति दी गई है, ठीक है, ABCD नाम की, और उसमें कोण DBC 47 डिग्री दिया गया है, कोण BAC 53 डिग्री दिया गया है, और कोण BCD की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, कोण BCD की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ठीक। दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों हमें कोण BAC दिया गया है, कोण BAC दिया गया है। कितना डिग्री दिया गया है? कहोगे 53 डिग्री दिया गया है, 53 डिग्री दिया गया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और क्या दिया गया है? कहोगे कोण BAC दिया गया है। कोण क्या दिया गया है? कोण B, और क्या दिया गया है? कहोगे कोण DBC दिया गया है। क्या? कोण DBC दिया गया है, DBC मतलब ये वाला कोण दिया गया है। कहोगे हाँ। कितना डिग्री दिया गया है? कहोगे 47 डिग्री दिया गया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है कोण BCD बताइए। मतलब कहोगे मतलब ये कोण BCD मतलब कहोगे मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, आप इस चाप को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस चाप को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस चाप के द्वारा वृत्त के इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे देखिए इस चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर 53 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर 53 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर इसी चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे देखिए अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर 53 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर भी 53 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, त्रिभुज DBC आपको दिख रहा है? कहोगे हाँ, DBC हमें दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कहोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 180 में से ये दोनों कोण घटा देता हूं, 180 में से ये दोनों कोण घटा देता हूं, तो ये वाला कोण मिल जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ, मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? कहोगे देखिए अगर मैं 53 और 47 को जोड़ूं तो 7 3 10 के 0 हासिल लगेंगे, 5 5 10 110 होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर मैं 180 में से
180 में से 110 घटाता हूं, दोनों कोणों का योग घटाता हूं, दोनों कोणों का योग घटाता हूं तो मिलेगा 70। मतलब ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा, ये कुछ और नहीं होगा, 70 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा कहोगे? 70 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि भैया अगला कॉन्सेप्ट कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब किसी वृत्त में कोई चतुर्भुज बनता है, जब दोस्तों किसी वृत्त में कोई भी चतुर्भुज बनाया जाता है और उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को टच करती हैं, चारों कोने वृत्त को टच करती हैं, तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों किसी भी वृत्त में किसी भी चतुर्भुज को हम बनाते हैं और उस चतुर्भुज की चारों कोने वृत्त को टच करती हैं, तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही कह रहा है कहोगे? हाँ ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का कहना यही है कि यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज है, चाहे जैसा हो, चक्रीय चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, 4 कोने होंगी, हाँ कि ना? हो गया हाँ। ठीक है, कह रहा है कि यदि हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यही है कि दोस्तों यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार का बना के दिया जाए, चाहे जैसा हो, जरूरी नहीं है इसी प्रकार का। ठीक है, और इसका नाम ए हो, इसका नाम बी हो, इसका नाम सी हो, इसका नाम डी हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के कोण तो ए और सी होंगे, और यहां पर देखा जाए तो आमने सामने के कोण डी और बी होंगे। कहोगे हाँ। जब दोस्तों किसी भी चतुर्भुज को हम वृत्त में बनाते हैं और उसकी चारों कोने वृत्त को टच करती हैं, तो ऐसी आकृति चक्रीय चतुर्भुज कहलाती है। तो यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज और इस चतुर्भुज की चारों कोने वृत्त को टच कर रही हैं। अगर वृत्त को टच कर रही हैं तो ये क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये चक्रीय चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। आमने सामने के कोण क्या होंगे? यहां पर कहोगे आमने सामने के कोण यहां पर a प्लस सी होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होंगे? कहोगे आमने सामने का कोण यहां पर d प्लस बी होगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा? कहोगे 180 डिग्री होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज कैसे हो रहा है? इस चीज को आइए हम प्रूव करते हैं। ठीक है, दोस्तों ये एक वृत्त है। दोस्तों ये आपको पता है कि ये एक वृत्त है। ठीक है, कहोगे हाँ ठीक है, और ये दोस्तों आपका ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अगर दोस्तों किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। अगर दोस्तों किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है
तो उसी चाप के द्वारा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे देखिए हमें पता है कि वृत्त पर जो बना कोण होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो यदि इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप के द्वारा वृत्त पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये पूरा कोण यहां से अगर मैं चलना चालू करूं और घूम के यहीं पर आ जाऊं तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये वाला कोण इतना कोण 2 थीटा डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण कितना होगा? कहोगे देखिए अगर ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री है तो ये वाला कोण हमारा 360 माइनस 2 थीटा डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? कहोगे 360 माइनस 2 थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना होगा? कहोगे 360 माइनस 2 थीटा डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है? कहोगे देखिए इस चाप के द्वारा देखा जाए तो वृत्त के केंद्र पर 360 माइनस 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 360 माइनस 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि इस चाप द्वारा ये जो बड़ा वाला चाप है ना, इस चाप के द्वारा, तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 360 माइनस 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 360 माइनस 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के इस भाग पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे देखिए हमें पता है कि वृत्त पर बना जो कोण होता है, वृत्त पे जो बना कोण होता है केंद्र पर बने कोण का दुगना होता है। कहोगे देखिए हमें पता है कि किसी भी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त पर बना जो कोण होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 360 माइनस 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप के द्वारा यहां पर 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि इसका आधा ही तो बनेगा। कहोगे हाँ। कितना बनेगा? कहोगे 180। यहां पर 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे खुलकर। कहोगे नहीं, हमें यहां तक कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इसका नाम मैं रख दे रहा हूं ए, इसका नाम रख दे रहा हूं बी, इसका नाम रख दे रहा हूं सी, इसका नाम रख दे रहा हूं डी। ठीक है, तो दोस्तों ए बी सी डी दोस्तों ए बी सी डी कैसी आकृति का निर्माण कर रही है? कहोगे ए बी सी डी देखा जाता है तो एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर रही है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? कहोगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, 360 होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आमने सामने दोस्तों कोण डी और कोण बी की वैल्यू बताइए क्या होगी? कोण डी और कोण बी का जोड़ कितना होगा? कहोगे देखिए कोण बी जो है कहोगे देखिए कोण बी जो है 180 माइनस थीटा है। ठीक है, और कोण डी थीटा है। मैंने कहा ठीक है। और मैंने पूछा कि बताइए कोण बी और कोण डी की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए कोण बी जो है 180 माइनस थीटा है और कोण डी जो है थीटा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी प्लस डी की वैल्यू 180 होगी, 180 डिग्री होगी, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों एक बात बताइए, हमें पता है कि भैया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 180 है तो इन दोनों कोणों का ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण ए और कोण सी का, अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 180 है तो इन दोनों कोणों का भी योग 180 होगा। कहोगे हाँ।
मैंने पूछा आखिर ऐसा क्यों? कहोगे देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 है तो सिंपल सी बात है इन दोनों कोणों का भी योग 180 होगा। मतलब a प्लस सी बराबर 180 होगा। कहोगे हाँ, a प्लस सी बराबर 180 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, a प्लस सी बराबर 180 होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक चक्रीय तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और इस चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण मतलब a और c और d और b। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और इस आकृति में आप देख रहे हैं कि आमने सामने के कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और यही तो कॉन्सेप्ट में कहा गया था, कॉन्सेप्ट में यही तो कहा गया था कि भैया किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। और इसी चीज को हमने प्रूव भी कर दिया। क्या? इसी चीज को हमने प्रूव किया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये आपका रहा प्रूफ। हमें यही चीज तो प्रूव करना था। कहोगे हाँ। और ये रहा आपका प्रूफ। अब आपको समझ में आ गया? कहोगे हाँ, हमें समझ में अच्छे तरीके से आ गया है। ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है। कहोगे हाँ। दोस्तों ये एक वृत्त है। दोस्तों ये एक वृत्त है। दोस्तों ये एक वृत्त है। ये एक वृत्त है। ठीक है। और इस वृत्त में दोस्तों एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है। और इस वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है। ठीक है। अगर दोस्तों इस चक्रीय चतुर्भुज में ये वाला कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो आप मुझे बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? कहोगे देखिए ये देखा जाए ये चक्रीय चतुर्भुज है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कहोगे मतलब देखिए इसके सामने ये वाला कोण है, अगर इसके सामने ये वाला कोण होगा है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए इसी प्रकार इसके सामने ये वाला कोण है, अगर इसके सामने ये वाला कोण है तो इन दोनों कोणों का भी योग 180 होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए इन दोनों कोणों को हमें पता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये भी बात पता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर इन दोनों कोणों के योग में से ये वाला अगर मैं कोण घटा दूं तो ये वाला कोण मिल जाएगा। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए दोनों कोणों का योग 180 है, मतलब दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा। कहोगे मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए इन दोनों कोणों का योग 180 है, अगर ये वाला कोण घटाएंगे तो ये वाला कोण सिंपल सी बात है मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है घटाइए। कहोगे अगर हम घटाते हैं तो मिलेगा 135। कितना मिलेगा? कहोगे 135। मतलब ये वाला जो कोण होगा, ये जो कोण होगा ये कुछ और नहीं होगा 135 डिग्री होगा। कितना होगा? कहोगे 135 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपके सामने एक चित्र बना के दिया गया है और कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। क्या? अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आपके सामने एक फिगर बना के दिया गया है और उस फिगर में कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। यही कह रहा है। कहोगे हाँ। इसका नाम O है, ये कोण हमें अल्फा बना के दिया गया है और ये वाला कोण हमें बीटा बना के दिया गया है और इन दोनों कोणों का योग पूछ रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक। तो दोस्तों एक बात बताइए, आप मैं जैसे पेन मारकर जिसके ऊपर फेरूंगा उसको देखकर आप बताइए मुझे। ठीक है।
दोस्तों इस आकृति को आप देख रहे हैं, ये इस आकृति को देखकर बताइए ये कौन किस प्रकार की आकृति बना रही है। कहोगे देखिए ये तो एक चक्रीय चतुर्भुज है। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए इसकी 4 भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, और 4 भुजा होने के मतलब चतुर्भुज। मैंने कहा ठीक है। कहोगे इस चारों भुजाओं की जो कोने हैं वो वृत्त को टच कर रही हैं, वृत्त को टच कर रही है। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे देखिए वृत्त को जब टच कर रही है तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। इस प्रकार यहां पर देखा जाए तो अल्फा बीटा आमने सामने के कोण है। मैंने कहा हाँ। कहोगे अगर अल्फा बीटा, तो आपने कहा कि भैया अगर अल्फा बीटा आमने सामने के कोण है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा आमने सामने के कोण है तो अल्फा बीटा के कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यही तो बात आपने समझाया था। मैंने कहा बहुत अच्छे, मतलब आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट याद है। तो आपने कहा कि हाँ भैया हमें अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट याद हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया।